कैसे हो दोस्तों। कल तो सॉन्ग आने वाला है जाट का और वैसे देखा जाए तो हाइप सातवें आसमान पे है। एंड कोई भी फिल्म हमेशा एक बात याद रखो कि दोस्तों वो फैंस पर डिपेंड रहता है कि क्या करेगी क्या नहीं। देखो मैंने आपको हमेशा बोलते आया हूँ, वापस रिपीट नहीं करूँगा कि भाई फैंस न्यूट्रल से एक्सपेक्ट मत करना। न्यूट्रल ऑडियंस कुछ नहीं करती, कभी कुछ नहीं करती, याद रखो। 2019 के बाद जब वो कोविड आके गया, उसके बाद सिर्फ फैंस या हेटर्स एक ही कोई जीतता है। एक तो फैंस जीतते हैं मूवी ब्लॉकबस्टर करके, जैसे छावा हेटर्स को नंगा कर दिया, पुष्पा 2 ने भी देखा आपने, ओके। और या फिर हेटर्स मतलब कुछ बड़ी बड़ी फिल्में भी हेट की वजह से फ्लॉप हो गई, और वो तो ऐसी तो भाई बॉलीवुड की लाइन लगी पड़ी है फ्लॉप की। गदर 2 को भी वैसे देखा जाए तो हेट फैलाया था हेटर्स ने, पर हेटर्स हार गए। एनिमल के वक्त भी हुआ, सलार के वक्त भी हुआ, पुष्पा 2, छावा, ये सारी ब्लॉकबस्टर्स है। पुष्पा 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, उसमें से हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, छावा भी ऑलमोस्ट। तो ये एक बात है यहाँ पे कि हेटर्स कुछ उखाड़ नहीं पाए, और कुछ बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई है। जैसे मैदान की रिलीज़ डेट थोड़ी ख़राब थी, तो वो फिल्म तो अच्छी थी। तो होता है ऐसा। तो अब यही है, एक तो हेटर जीतेंगे या तो फैंस जीतेंगे। आपको न्यूट्रल कोई घंटा कुछ नहीं करता, कभी सपोर्ट नहीं करता न्यूट्रल आदमी, चाहे कितना ही न्यूट्रल दिखाए। हमेशा याद रखो, वो अगर सनी देओल का सपोर्टर नहीं है ना कहीं तो वो हेट फैलाएगा ही। क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे आप धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर, सब हेट करते हैं उसको ऑलमोस्ट, लेकिन क्योंकि वो केसरी 2 लेके आ रहा है तो अक्षय कुमार के फैंस के लिए वो अभी प्यारा हो चुका है कि उनको जाट को कुछ लेना देना नहीं। जाट आ रही है लेकिन उनको केसरी की पड़ी है। बात यह है कि कोई न्यूट्रल होता ही नहीं कभी, वो अपने अपने हीरो को चढ़ाते रहते हैं, दूसरे की निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, और बाकी तो होता ही है। एक तो फैंस जीतेंगे या तो हेटर्स, ये हमेशा याद रखो, ये फंडा। आप ओपनिंग दो, ये बहाना नहीं चलेगा कि भाई दूसरे दिन हो जाएगा, तीसरे दिन। ओपनिंग भाई दमदार दो ना, तो फिल्म कोई नहीं रोक पाता है। और मुझे जितना याद है, माइथ्री मूवी मेकर्स की फिल्म है, और जिस तरीके से गोपीचंद ने फिल्म डायरेक्ट की है, जो ट्रेलर कट किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म के रिव्यूज़ अच्छे आएंगे। हेटर्स हेट फैलाने दो, उसका असर नहीं पड़ेगा अगर आप तगड़ा सपोर्ट करो। गदर 2 के वक्त क्या किया था इन लोगों ने, वही किया था भाई। आपको वापस एक बार गदर 2 का माहौल बनाना है। 1.5-2 साल बाद सनी देओल अगर आ रहे, उतना तो कर ही सकते हो ना। एनीवे, तो ये याद रखो। पर ये फंडा इम्पोर्टेंट है कि बात करनी पड़ी इस पर। लिखने से कमेंट में 60 करोड़ डे 1 होगा, 20 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा, इससे कुछ नहीं होगा। कलेक्शन मैटर करता है, ये आप भी जानते हो, और वो होने में मैटर करता है। यार कमेंट तो अक्षय के फैंस भी कर रहे थे मुझे कि हाँ कौन सी आई थी यार वो बीच में, स्काई फोर्स, हम इसको 300 नेट लेके जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, कमेंट्स में छोड़ो सब। मैटर ये है, इवन अजय के भी फैंस, वो आज़ाद तो अजय का तो फिर भी कैमियो था, सिंघम के वक्त वो 400 करोड़ की बातें कर रहे थे नेट में। तो ऐसा नहीं रहता है भाई। और इवन अभी सिकंदर को लेके बोल रहे थे भाई 100 करोड़ ये नेट मारेगी डे 1। एक हेटर ही जीतेंगे या फिर फैंस ही जीतेंगे, मिडल वाला एंगल भूल जाओ। अब वो 2019 से पहले था, जो था कि न्यूट्रल ऑडियंस भी कोई किसी को देख लेती थी, इसीलिए वो ड्रीम गर्ल 1 हिट हुई थी, छिछोरे हिट हुई थी। वैसे आयुष्मान, SSR, लुका छुपी, कार्तिक आर्यन की भी हिट हुई थी। तो ऐसे इनका कोई ऐसा स्पेशल वाला स्टारडम है ही नहीं। वो तो पहले ही 5 बड़े स्टार्स पहले हुआ करते थे, 3 खान, अक्षय, अजय, और बाकी उससे भी स्लाइटली पहले वाली पीढ़ी में आप कह सकते हो सनी देओल, संजय दत्त वगैरह। तो बात यही है ना सिंपल सी, कि पुराने जो सपोर्टर्स है किसी ना किसी के, वो नए वालों को भी थोड़े बहुत लाइक करने लगे। लेकिन 2019 तक वो एकदम सही चल रहा था। कोविड के बाद अब अपने अपने हीरो को चढ़ाने का चल रहा है। कुछ लोग कार्तिक की तरफ झुक गए, मतलब नए वाले बंदे बोल रहा हूँ। कुछ लोग टाइगर श्रॉफ की तरफ, कुछ वरुण धवन की तरफ, अपनी फिल्म को चलाना इनका काम है। कुछ रणबीर की तरफ, वैसे रणबीर का है तगड़ा स्टारडम, कुछ विकी की तरफ। तो अपने अपने ये लोग फिल्मों को करेंगे सपोर्ट, बाकियों की बजाएंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। सिर्फ देओल फैमिली, सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मपा जी,
इन लोगों के जो भी डाई हार्ट फैंस हैं वही जाट को देखने वाले हैं और जो वही पॉजिटिविटी फैलाने वाले हैं, बाकी सारे निगेटिविटी है, यही मान के चलो। हाँ, उसमें से अगर किसी भाई अक्षय, अजय और किसी तीसरे के फैन ने सपोर्ट किया तो बोनस समझना, थैंक यू बोल लेना उनको। पर बिलीव सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस पे करना, एक तो हेटर जीतेगा या फिर फ़ैन जीतेगा, ये आप लोगों पर है, हमेशा ये याद रखना है। और ये आगे की बाकी फिल्मों के बारे में भी मैं अपडेट देते रहूँगा, इस टाइप का उनको भी जगाऊँगा। तो समझो बात को। रही बात जाट को लेकर, भाई जो लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट्स को लेके पूछ रहे, देखो सॉन्ग आने वाला है और कुछ लोगों का ये कहना है कि ट्रेलर 2 की ज़रूरत नहीं है, थिएटरिकल ट्रेलर की। पर्सनली मैं भी एग्री करता हूँ ये कि ज़रूरत तो नहीं है। देखते हैं, मैं चाहता नहीं हूँ कि ट्रेलर 2 आए, क्योंकि ट्रेलर 1 लोगों को पसंद आ चुका है। ट्रेलर 2 के तौर पे आप ट्रेलर 2 ना ला के अगर छोटा मोटा ग्लिम्स लेके आते हो कोई डायलॉग वाला, जैसे नॉर्थ साउथ का डायलॉग ज़बरदस्त था, 2.5 किलो का हाथ, ऐसा कोई एक जो अभी तक ट्रेलर में नहीं आया होगा, ऐसा एक बोलते ना ओजी डायलॉग होगा ना ज़बरदस्त, तो मज़ा आ जाएगा। वो एक हाइप क्रिएट कर देगा। मुझे नहीं लगता ट्रेलर 2 आना चाहिए, पर अगर आता है तो सही है। 35,000 के आसपास वाला अपडेट है भाई एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का। मैंने बोला ना, बहुत कम जगह पे रिलीज़ हुआ है ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग जो खुला है, वो आंकड़ा जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि भाई अभी तक खुला ही नहीं है एडवांस बुकिंग। वो तो एक नाम का कुछ जगह पे खुला है, बट भाई 3 दिन पहले दिया था मैंने आपको 10-15 हज़ार की बुकिंग, डॉलर नहीं है रुपीज़। अब 35 है तो यार एज़ कम्पेयर टू गदर 2 ये बहुत आगे है ओवरसीज़ में। भाई भारत वालों, सिंपल सी बात है यार, अगर ओवरसीज़ वालों को यह अहमियत पता चली है ना, तो तुम लोग भी भाई ओवरसीज़ में अगर ये गदर 2 से आगे तो सोचो फिर तो भारत में भी जानी चाहिए। क्या बोलते हो भाई? शेयर करोगे वीडियो? टेक केयर, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।